ये लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 7 है। इसमें हमने डिस्कस करना है लेफ़्ट हैंड कंटिन्यूटी को। लेफ़्ट हैंड कंटिन्यूटी क्या है? अगर आपके पास एक फंक्शन हो f, ये कंटिन्यूअस होगा लेफ़्ट साइड से। अगर आप उस वैल्यू की तरफ लेफ़्ट साइड से आ जाए, देखिए लेफ़्ट साइड के लिए ऊपर नेगेटिव होगा, यानी मैं ए की तरफ आ रहा हूँ लेफ़्ट से, आप फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर ए इसकी जगह पुट करोगे, ये आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड कंटिन्यूटी। अब ये राइट हैंड कंटिन्यूटी क्या है? राइट हैंड कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर आप, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपका फंक्शन f है, ये कंटिन्यूअस होगा राइट साइड से। अगर आप a को अप्रोच कर दे राइट की तरफ, देखिए ये आपका a है, a की तरफ लेफ़्ट पे लेफ़्ट कंटिन्यूटी, राइट की तरफ आओगे तो राइट कंटिन्यूटी। राइट कंटिन्यूटी का पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव लिखोगे, फिर आपने इसको फंक्शन में पुट करना है, ये आपका डिफाइंड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फंक्शन क्या होगा? राइट हैंड कंटिन्यूटी होगी। अब डायग्राम देखते हैं। देखिए ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है जी। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है सी के ऊपर। अगर मैं सी की तरफ राइट से आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये वैल्यू मिल रही है, कोई वैल्यू मिल रही है, यानी ये राइट हैंड कंटिन्यूटी की, यानी लिमिट x अप्रोच टू c, ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x। मान लो कि ये वैल्यू क्या है? L1 है। क्या है जी? L1 है। तो ये L1 तो कोई डिफाइंड वैल्यू है, तो इस वजह से ये राइट हैंड कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं c के लेफ़्ट से आ जाऊँ, यानी लिमिट x अप्रोच टू c, ऊपर नेगेटिव f ऑफ x लिख दूँ, इसका फॉर एग्जांपल L2 आ गया और L2 कोई डिफाइंड वैल्यू आ गई, तब इसी सूरत में जो फंक्शन होगा ये होता है, ये ऊपर वाला होता है राइट हैंड कंटिन्यूटी RHC, ये होती हैं LHC, यानी लेफ़्ट हैंड कंटिन्यूटी। यहाँ तक क्लियर जी? अब आप ए के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। इस साइड पे सारी राइट हैंड राइट कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, और इस साइड पे जो पूरी कंटिन्यूटी है वो लेफ़्ट कंटिन्यूटी है। सिंपल है जी। अब देखिए कंटिन्यूटी आप डिफाइन कर रहे हैं इंटरवल में। देखिए एफ पूरे इंटरवल के ऊपर, अब देखिए ये आपका f है, ये है आपका इंटरवल जिसको हमने नाम दिया है कैपिटल I। अब ये f पूरे इंटरवल के ऊपर क्या आएगा? कंटिन्यूअस होगा। पूरे इंटरवल के ऊपर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर ये इंटरवल के एंड पॉइंट, यानी इस इंटरवल के दो एंड होते हैं, एक इनिशियल होता है एक फाइनल, उसके ऊपर भी कंटिन्यूअस हो, और फिर इस इंटरवल के दौरान अंदर जितनी वैल्यू हो उसके ऊपर भी कंटिन्यूअस हो, तब फंक्शन पूरे इंटरवल के ऊपर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर जी? जब इस साइड पे कंटिन्यूटी होगी, अगर आप देखिए यहाँ पे दो साइड हैं, यानी इसका मतलब है कि आपने राइट हैंड कंटिन्यूटी, अगर राइट हैंड कंटिन्यूअस हो और लेफ़्ट हैंड भी कंटिन्यूअस हो, तब भी ये और डिफिनीशन आ गई, तब भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब डिस्कस करते हैं इस थ्योरम को। इस थ्योरम को डिस्कस करते हैं जी। ये सिंपल सी थ्योरम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। थ्योरम का पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। देखिए f और g कंटिन्यूअस हैं, CTS।
एफ और जी कंटिन्यूअस है, इसका सम भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? CTS मतलब कंटिन्यूअस। बी पार्ट, अगर कांस्टेंट ले ले, कोई रियल नंबर है, और एफ ले ले, लेकिन ये जो एफ है ये खुद कंटिन्यूअस है, अगर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तब भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सी पार्ट की तरफ आ जाओ। अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, तो इसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। डी पार्ट की तरफ आ जाओ। अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो इसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। ई पार्ट की तरफ आ जाओ। अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो इसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जी जीरो की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उससे मसला बनता है जी। इसको सम रूल बोलते हैं कंटिन्यूअस का, इसको कंटिन्यूटी का कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोलते हैं, इसको कंटिन्यूटी का प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक हो गया? ये तो मैंने 2 बार, ये माइनस है, इस डिफरेंस रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, और ये क्वोशिएंट रूल है। जिस तरह के लिमिट के रूल थे, अब इसके भी प्रॉपर क्या बनेंगे? रूल बनेंगे। आसान सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसको देखें, ये बड़ी आसान सी तेवरम है जी। जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है वो हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है। ये तेवरम का पॉलिनॉमियल के ऊपर तेवरम है। अगर एक फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी यही हिसाब है, रेशनल का, लोगरिथमिक का, रूट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहरहाल इसको हम फिर प्रॉपर एग्जांपल से फिर कवर करते हैं जी। अब देखें, अब आपने ये लिमिट फाइंड करना है। लिमिट x अप्रोच टू -2 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, नीचे है 5 - 3x। डायरेक्ट इस -2 को पुट कर दे, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 1, 5 - 3 इंटू -2। ऊपर आएगा -8, इससे 4 आएगा, 4 दूनी 8 बनेगा, फिर -1, माइनस और माइनस प्लस, 5 + 3 -8 प्लस ये 4 बनता है, सॉरी ये 4 बनता है, नहीं ये 8 बनता है, 8। ठीक हो गया? नीचे ये 3 दूनी 6, तो ये ऊपर ये दोनों कैंसिल होंगे, -1 नीचे क्या होगा? 11। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अगर देखें जी कंटिन्यूअस हो ए के ऊपर, एफ कंटिन्यूअस हो जी ऑफ ए के ऊपर, तो इसकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगी एट ए। ये तेवरम है जी, सिंपल सा रिजल्ट है। इस तेवरम के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं जी। एग्जाम्पल है जी, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन इंटू एक्स स्क्वायर है। ये देखिए कंपोजिशन है। अंदर वाले को पहले लेते हैं। अंदर वाले का नाम रखते हैं f1। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये मैंने बताया था। साइन इंटू एक्स स्क्वायर अगर पूरा ले ले, इसको f2 नाम दे दे। ऊपर मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। फिर तेवरम के मुताबिक अगर पूरी एफ ऑफ एक्स क्या होगी? एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? कंटिन्यूअस हो जाएगी। तेवरम मैंने जस्ट यूज़ किया और मैंने कुछ भी नहीं किया।
इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई, क्लियर हो गई। प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करते हैं नेक्स्ट वीडियो।